मैं और एक कहानी लेके आई हूँ। फिर से आपकी बहन आई है। नमस्ते। तो प्लीज़ मेरी कहानी सुन के ऐसे ही मत जाना। आप लोग कहानी सुनते हो भूल जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, चले जाते हो भूल के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी इस गरीब बहन को आगे बढ़ाइए। तो कहानी है एक लालची, मतलब एक इतना चालू शैतान औरत। तो मैं उस औरत का कहानी सुनाती हूँ। तो क्या है, एक औरत थी। तो उसके पति बाहर नौकरी करता था, ठीक है ना, बाहर नौकरी करता था। तो वो मतलब घर में रहती थी। शादी दे के लेके आया। तो देखिए, कोई भी औरत शादी के बाद अपने पति के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो बिल्कुल मतलब जाना चाहती है, दिखाती थी मुँह पे, लेकिन वो जाना नहीं चाहती, ठीक है ना। तो उसके पति ने उसको बोला, मैं इस बार आया हूँ, मतलब छुट्टी वो करके आया, तो इस बार आया हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हें जाना है। तो उसने बोला, हाँ हाँ, मैं तो बैग पैकिंग कर रही हूँ, तो मैं तो जाना चाहती हूँ आपके साथ, मैंने थोड़ी मना किया है, हाँ मैं जाऊँगी। तो ऐसे बोल के बैग पैकिंग करके फिर बोलती है क्या, क्योंकि उसके घर में सिर्फ सास और मतलब उम्र, सास का बहुत उम्र हो गया, और ऐसे आस पास में देवर भासुर जेठ सब लोग हैं, मतलब सगे नहीं है, जैसे कि वो अपने पति के काका के लड़के उड़के वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसने बोला, हाँ हाँ बैग पैक कर लेती हूँ। तो वो फिर बोलती है, अरे बैग तो पैक कर लिया, लेकिन माँ के बारे में सोचा आपने? हैं, आप भी ऐसे हो ना, शादी करके तो लाए हो, मैं तो आपकी हूँ, लेकिन आप तो माँ को बोल रहे हो छोड़ के जाऊँगी, बीमार है माँ, बीमार रहती है, अगर उनको छोड़ के जाऊँगी तो फिर वो कैसे खाना बना के खाएगी। तो फिर लड़के ने भी सोचा, हाँ ये तो सही बात बोल रही, जाना तो मेरे साथ चाहती है, लेकिन सच बोल रही। तो ऐसे बोल के उसने क्या किया, अपनी पत्नी की बात सुना और फिर चला गया। तो फिर वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई वो औरत। तो मतलब जाती डॉक्टर के उधर, मतलब उसके सास ही लेके जाती थी। तो एक बार दो बार लेके गई, फिर उसकी सास को बोलती है, आप बीमार हो, जाके क्या करोगे, मैं ही जाती हूँ। उधर गई, जाने के बाद तो फिर वो बोलती है ना, एक काम करना मम्मी, मेरे देवर को दे देना, तो देवर को लेके जाऊँगी, मतलब पास वाले जो उनके रिश्तेदार देवर, तो वो लेके जाता था उसको। जाते जाते फिर वो मतलब एक्चुअली क्या है ना, वो औरत मतलब बहुत हो, तो वो देवर भी बहुत सीधा था। उसने क्या किया, चलो मेरी माँ के घर जाके आते, तो पास में है, भाभी ने बोला देवर को, चलो पास में जाते। तो ऐसे बोल बोल के उसको लेके जाके उसके अपने हाथ में ले गया, उसके साथ वो मिल गई, ठीक है। तो मिलने के बाद वैसे ही एक दिन क्या हुआ, वो मतलब वो मिलने के बाद वो तो आई। तो सास क्या है ना, बुरी औरत है, काम में इधर उधर जाती रहती है, तो वो आता जाता है, उसका टाइम पास हो जाता है। उसका पति फ़ोन करता, तो मतलब चिट्ठी लिखता, सॉरी फ़ोन बोल रही हूँ मैं, अभी तो फ़ोन निकला है, बहुत पहले की कहानी। चिट्ठी लिखता, बोलती मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कब आओगे, तो मेरा तो इतना महीना चला है, उतना महीना चला है, लेने को कब आओगे, ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो फिर उस औरत को मतलब इतना मतलब चालू थी, पति भी ऐसे आता, छुट्टी काट के जाता, बच्चा भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो एक दिन तो फिर उसके मतलब जो मतलब कभी कभी मतलब खराब होता है ना तबीयत, तो फिर वो पता है, एक तो मतलब पति आता है तो ठीक है, तो बच्चा भी उसका मतलब पहले बच्चा उसका पति का, और भी कितना ऑपरेशन जाके कराने लगी, तो वो मतलब उसका पति था ही नहीं। तो उसका पति एक बार आया, बोला मेरे पत्नी का पता नहीं तबीयत मतलब इतना पतली हो गई, ये हो गई, तो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद तो मतलब कैसे हो गई, पागल की तरह हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर उसने मतलब उसको पता था उसका पति आ रहा है, तो मतलब उसका गर्भ भी वो हो गया था, उसका नाजायज़ गर्भ 4 महीने का ऐसे हो गया था। तो उसके पति को उसने बोला कि नहीं, मेरा तबीयत ऐसे ही ख़राब है, ऐसे ही किसी ने मतलब काला जादू कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल। उसके पति ने बोला जाना पड़ेगा, फिर लेके गई। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बोले कि आपके पति मतलब आप कैसे बाप हो, वो 4 महीने का बच्चा है, वो किया आपने वश किया, वो तो रह गया, इसीलिए तो पागल की तरह मतलब ऐसे ही पतली वो हो रही थी। तो उसने बोला क्या? तो उसने बोला मैं तो 6 महीना हो गए हूँ, मैं आया ही नहीं हूँ। तो फिर वो कुछ भी बोला नहीं, उसको लेके गया घर में, लेके इतना मारा ना। तो उसने बोला ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, किसी ने मुझे जादू टोना कराया,
और वो जो मेरे मतलब उसके लड़के को ट्यूशन पढ़ाने आता था एक मास्टर, वही जो मतलब वो वही होगा, तब भी उसके बारे में नहीं बोली थी। फिर मतलब आसपास के लोग इतने वो है ना बहू को प्यार करते थे, इतना चालू थी किसी को पता नहीं चला, पता है इतना मारा। फिर बोला नहीं, फिर बच्चे ने बोला, उसके बच्चा है ना तो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था, उसने बोला पापा ऐसे ऐसे अंकल है ना, चुप हो जा, उसके लड़के को बोल रही थी। तो फिर उसको पता चला, पता चलने के बाद उसने उसको बोला कि उसने पाँव पकड़ लिया, मैं ऐसे नहीं करूँगी वैसे नहीं करूँगी, ऐसे बोल रही थी, पता है। ऐसे बोलने के बाद तो फिर पति ने बोला मतलब अभी रखूँगा नहीं, तो तलाक देने के लिए 6 महीने लगता है। तो पति के साथ वो मतलब एक ही जगह में रही है। तो पति फिर से छुट्टी काट के चला गया। फिर जाने के बाद उसने क्या किया, उसने बच्चे को भी मतलब वो किया, लिया नहीं। और घर का जितना भी पैसा तो वो था, जितना भी वो था ना, तो वो लेके उसके पता नहीं कहाँ जो भागी, मतलब आज तक किसी को पता नहीं चला। जितना भी वो है सब कुछ सामान वगैरह, जो सोना गहना चांदी मिला था, जो भी पैसा मिला था वो सब लेके, और उसके नाम में उसके पति ने बहुत पैसा भी रखा था। तो मतलब इतना चालू है ना, चालू। और पता नहीं कहाँ गई है, आज तक पता नहीं चला। तो मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो क्या फ़ायदा वो हुआ। पति इतना प्यार करता था, सास भी अच्छी थी, झगड़ा भी नहीं था, घर में वो था। तो इधर-उधर जो मतलब मार के ऐसे करके बच्चे को छोड़ के ऐसे जाते हो। तो फिर किसका है, तो बच्चे की ही तो वो होता है ना। तो फिर उसको वो कहीं से शादी करके लेके आएगा, फिर से बच्चा होगा। तो फिर वो होगा। तो ऐसे मैं अपनी बहनों को बोल रही हूँ, अनुरोध करके ऐसे मत कीजिए ना, पहले ही सोच समझ के अपनी पसंद से शादी कीजिए। और ऐसे छोड़ के जाने के क्या है, जो पति मारता ही नहीं है, सब कुछ दे रहा है, सिर्फ पति का सुख नहीं मिल रहा है ना। पता नहीं पति के साथ पहले जा भी तो सकते थे ना, देवर के साथ तो बाद में आके वो हो गए। तो इसके साथ मिलने से तो अच्छा था ना अपने पति के साथ रहते, उसके साथ बच्चा पैदा किया। ऐसे गलत गलत काम करते हैं ना। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ना, माइंड में कोई क्रैक होगा, डिस्टर्ब होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे मतलब बहुत ऐसे कहानी होता है। और आजकल तो फ़िलहाल बहुत ऐसे 2-3 महीने के बच्चे को छोड़ के, कभी साथ में 8 साल का बच्चा छोड़ के जा रहा है। पहले ही ऐसे होता था, पहले फ़ोन नहीं था इसलिए पता नहीं चलता था। आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया, फ़ोन हो गया, इसीलिए पता चल रहा है। तो मैं अपनी बहनों से बोलूँ, स्थिर दिल शांति से रहिए, ऐसे मत कीजिए। अपना पति इतना अगर प्यार करता है, ऐसे पति कभी कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास करता है, सास भी नहीं मिलेगी ऐसे। और आप लोग बच्चों को छोड़ के मत जाओ ना, बच्चा माँ का जान होता है, ठीक है। माँ का जान होता है और बच्चे का जान माँ होती है। तो उसको मैं मतलब माइंड में कितना गलत प्रेशर पड़ेगा, आपने सोचा। वो माइंड से डिस्टर्ब भी हो सकती है, आधा पागल भी हो सकता है बच्चा, ठीक है ना। तो फिर आज इतना ही। तो बाय बाय। अपने बहन की ये कहानी सुनना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, इस गरीब बहन को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। अपने बहन कितना और वो रहेगी दूसरे के घर में, तो फिर मतलब आगे बढ़ाओगे तो फिर मतलब आपकी बहन आपको बहुत दुआ देगी, ठीक है ना। बाय बाय।